बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राजस्थान में सहकारी विभाग को स्थिति जो है बहुत दयनीय है। समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को कुछ जानकारी नहीं है और मात्र व्यवस्थापकों के सहारे ही सहकारी समितियां चल रही हैं। श्रीगंगानगर में कई ऐसी सहकारी समितियां हैं जहां व्यवस्थापकों ने करोड़ों का गबन किया। विभाग द्वारा जांच करवाई गई और वो लोग दोषी पाए गए, परंतु आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो गबन का पैसा है, जगह गबन की राशि है, उसको वापस नहीं लिया गया। सहकारी विभाग में कई ऐसे कर्मचारी हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सहकारी विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता फर्जी पाई गई, उनके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। कर्मचारी आज दोषी होते हुए फिर अपने पदों पर स्थापित हैं, जिससे वहां के किसानों के अंदर उनके पैसा का गबन होने का भय रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या सहकारी समितियों के व्यवस्थापक का कैडर बनाकर उनको बैंक का कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे सहकारी समिति और व्यवस्थापक का जो परिवार है वो वेतन के आधार पर, ऐसी सहकारी समितियां जो बहुत कमज़ोर हैं, उनके मासिक वेतन नहीं मिलता, उनको बैंक द्वारा सहायता प्रदान कर वेतन समितियों द्वारा देकर उनके परिवार का सही ढंग से पालन पोषण, ऐसी व्यवस्था की जाए। श्रीगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक में अल्पकालीन ऋण 150 करोड़ का बकाया है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का निवेदन करूंगा कि विभाग ने कहा है कि उक्त ऋण 31 मार्च तक भराया गया तो ठीक है, नहीं तो 9% ब्याज लिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से, कि अगर वो 7% भी नहीं भर पाए तो अगर अपन उसको 9% करेंगे तो वो किसान कैसे भर पाएंगे। तो इस ब्याज को माफ़ करते हुए किसानों से मूल राशि ली जाए, जिससे सरकार को जो पैसा है वो वापस आ जाएगा और किसान भी अपनी इस दयनीय स्थिति से बाहर निकल आएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बीकानेर संभाग की भूमि विकास बैंक जितने भी हैं उनकी स्थिति दयनीय है। सरकार ने ऋण माफ़ कर दिया, परंतु किसान पुनः अन्य किसानों का ऋण नहीं मिल रहा। अतः सरकार इन भूमि विकास बैंकों को नाबार्ड द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा बजट उपलब्ध कराए, जिससे इन भूमि विकास बैंकों की स्थिति सुदृढ़ हो और किसानों को इसका लाभ मिल सके। श्रीगंगानगर सहकारी बैंकों में माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पेंशनर और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के जो फसली, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण लिए गए हैं उनका ब्याज माफ़ नहीं किया, जबकि बाकी सभी किसानों को ब्याज माफ़ कर दिया गया। वो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनर किसान हैं, उनका ऋण इतना बढ़ चुका है ब्याज की वजह से। अगर सरकार उनका ब्याज माफ़ करती है तो सरकार का मूल राशि वापस आएगी, सरकार का इनकम होगा और आने वाले किसानों को भी फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारी समितियों के चुनाव स्तर पर चुनाव अधिकारी लगाने का जो सिस्टम है वो जिला स्तर पर है और जो साधन संपन्न या प्रभावशाली लोग हैं अपने हिसाब से वो चुनाव अधिकारी लगा लेते हैं और जीत जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अलग से कोई प्राधिकरण बनाकर और राज्य स्तर पर इनके चुनाव अधिकारी भेजे जाए। माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों में आरक्षण किए जाए। सदस्यों में आरक्षण है, परंतु सहकारी विभाग के अंदर जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो बैंकों के अध्यक्ष हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष हैं, उनमें आरक्षण नहीं होने से ये वर्ग जो है उसमें हिस्सा लेने से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। सहकारी समितियों की संस्था जो है भूमि विकास बैंक, दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, अन्य सभी समितियों में आरक्षण लागू किया जाए। ये मेरा आपसे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है।
मेरे विधानसभा क्षेत्र रायशीनगर में पिछले 2-3 सालों से मूंगफली की खरीद जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन में होती है और खरीद के अंदर नगण्य है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि रायसेन विधानसभा क्षेत्र के अंदर मूंगफली के खरीद के केंद्र स्थापित किए जाए। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में खरीद का भुगतान समय पर नहीं होने से मजदूरों के जो लोडेड अनलोडेड करते हैं या जराई का काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता, जिससे हड़तालें होती है और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की हालत खराब हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 55 पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जनसंख्या के आधार पर उचित मूल्यों की दुकानों का संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में संख्या बहुत कम है, एक दुकानदार के पास में 3-3, 4-4 दुकानों का अतिरिक्त कार्य दिया गया है, जिससे वो कार्य पूर्ण नहीं होता और उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। एक उचित मूल्य दुकान लाइसेंसधारी के पास 3-3 दुकानें होने की वजह से जो उपभोक्ता है वो सफ़र करता रहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नई आवंटन की जाने वाली दुकानों में ग्राम सहकारी समितियां और महिला सहकारी समितियों का प्रमुखता दी जाए, जिससे वो लोग अपनी आय करके और ज़्यादा से ज़्यादा संबल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।